जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार और आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म WDA डिफेंस एकेडमी पर। मैं विषय वर्मा आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया चैप्टर मैथमेटिक्स का। चैप्टर का नेम आपके पास है परसेंटेज, प्रतिशत, जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो प्रतिशत है क्या, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज वर्ड कैसे बना है, कहां से बना, सबसे पहले आपको ये देखना है। देखो ध्यान से, मैं यहां लिखता हूं जो आपके चैप्टर का नेम है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता क्या है? परसेंट बना है टू वर्ड से। जो परसेंटेज बना है वो टू ग्रीक वर्ड से बना है। कौन कौन से? द परसेंटेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड पर प्लस सेंट। जो परसेंट है, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट निकालना। तो जो परसेंटेज है, परसेंट जो बना है वो टू वर्ड से बना है। द परसेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स पर प्लस सेंट। पर का मतलब हिंदी में होता है प्रति। पर का मतलब होता है हिंदी में प्रति, और सेंट को हम बोलते हैं सेंचुरी। सेंट को हम बोलते हैं सेंचुरी, ठीक है। प्रति और सेंचुरी का मतलब है क्या? सेंचुरी जब भी लगती है क्रिकेट में वो 100 की लगती है। सेंचुरी जो लगती है क्रिकेट में वो लगती है 100 की। और प्रति का मतलब क्या है? प्रति का मतलब है कि 100 में से जो हिस्सा लिया जाता है उसको परसेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे 25 कि 100 में से जो हिस्सा लिया गया उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। जैसे कि मेरे पास 100 रुपीज थे, मैंने किसी को 25 रुपीज दे दिए, तो मैंने उसको कितना परसेंट दिया? उसको मैंने 25% दिया। कैसे? जैसे मैं लिखता हूं कि मेरे पास 100 रुपीज हैं, तो मैंने किसी को 25 रुपीज दे दिए, तो मैंने उसको 25% दे दिया। इसका मतलब क्या? अगर डिनोमिनेटर के बीच में, हर के बीच में आपको 100 दिखाई देता है, जो ऊपर वाली स्टेटमेंट होती है वही परसेंटेज कहलाती है। ये माइंड में सेट रखना कि जैसे कि किसी बच्चे के 100 में से 80 नंबर आए, इसका मतलब उसके 80% आए, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर के बीच में आपको 100 दिखाई दे, जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वही परसेंटेज होती है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। जैसे किसी बच्चे के 40 मार्क्स आए 200 में से, किसी बच्चे के 40 मार्क्स आए 200 में से, तो उसके कितने परसेंट आए? तो यहां तो कंफ्यूजन आ गई कि डिवाइडेड में यहां पे डिनोमिनेटर में 100 तो है नहीं, तो इसको 100 बनाने के लिए मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं। इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो ऊपर वाले को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले को 2 से डिवाइड करते हैं, 40 को 2 से डिवाइड करते हैं, दैट इज 20, और 200 को 2 से डिवाइड करते हैं 100। अब डिनोमिनेटर में 100 आ चुका है ना। अगर डिनोमिनेटर में 100 हो, जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है, न्यूमिनेटर में जो स्टेटमेंट होती है वही परसेंटेज कहलाती है। इसका मतलब उस बच्चे के कितने परसेंट आए? 20% आए। ये बात आपको समझ आई? ये माइंड में सेट रखना। अगर आपको ये रूल समझ आ जाएंगे तभी सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब पूरे चैप्टर के बीच में आपको 2 रूल करवाता हूं मैं। वो 2 रूल हर क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है वो आपको मैं बताऊंगा। 2 रूल आपको याद रखने हैं। कौन से? सबसे पहला रूल है कि अगर आपको परसेंटेज निकालना है, इफ यू फाइंड द परसेंटेज, देन आपने करना क्या है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। याद रखना, अगर आपको परसेंटेज निकालना हो, अगर क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड आउट द परसेंटेज निकालना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से। अगर परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है 100 से। अगर क्वेश्चन के बीच में परसेंटेज दे रखा हो, अगर क्वेश्चन के बीच में परसेंटेज दे रखा हो, तो आपने डिवाइड करना है 100 से। ये 2 रूल चलते हैं पूरे क्वेश्चन में। पूरे चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आ जाएगा उसमें ये दोनों रूल चलते हैं। इसमें कंफ्यूजन मत रखना बिल्कुल भी। जो पहला रूल है क्या? अगर परसेंटेज आपको निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर परसेंटेज दे रखा हो क्वेश्चन के बीच में तो 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये दोनों रूल अपनी कॉपी पे नोट कर लेना कि दोनों रूल अप्लाई कैसे करना है, वो आपको अगले क्वेश्चन में बताता हूं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि 24 60 का कितना प्रतिशत है? 24 60 का कितना प्रतिशत है? किसके बारे में पूछ रहा है? बच्चे कंफ्यूजन पता है किसमें रखेंगे? या तो लिखते हैं इसको 24 के बटे में 60 लिख देंगे, या लिख देंगे 60 के बटे में 24। दोनों में कंफ्यूजन होगी और दोनों के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। वहां पर दोनों के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो एक बात याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि 24 60 का कितना प्रतिशत है, जिसके बारे में बात की जाती है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। जैसे कि मैं आपका क्या लगता हूं, तो मेरे बारे में बात की है, जो मेरी वैल्यू है वो सबसे ऊपर है। वैसे ही यहां पर किसके बारे में बात की है? 24 के बारे में। 24 के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 24 60 का कितना प्रतिशत है, तो जिसके बारे में पूछता है उसको हमेशा ऊपर रखना है, ठीक। डिवाइडेड में जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं।
और बोलता है कितना प्रतिशत है, मतलब कि परसेंटेज आपको निकालना है। अगर परसेंटेज निकालना हो तो 100 से करते हैं मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया था अगर परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखा हो तो 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसको आप कट कर सकते हो, 0 के साथ 0 फिनिश हो जाएगी, यहाँ पे 4 पे फिनिश हो जाएगा, और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल टू 40%। ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछता है 24 60 का कितना प्रतिशत है, जिसके बारे में पूछता है क्वेश्चन उसको ऊपर रखना है, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है उसको नीचे। तो 24 के बारे में पूछा था, 24 हमने ऊपर रखा, और 60 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो 60 को नीचे रखेंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका आंसर कितना है आपके पास 40%। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि 90 का 30% कितना होता है। अब क्वेश्चन के बीच में प्रतिशत दे रखा है आपको कि जो 90 है, 90 का 30% कितना होता है। क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन है, तो 90 का जो 30% है आपके पास, अगर प्रतिशत दे रखा हो तो 100 से भाग करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए आप, 0 से 0 फिनिश हो जाएगी, तो आंसर इसका कितना आएगा आपके पास 27। ओनली 27, परसेंटेज नहीं लिखना, क्योंकि परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखा था। क्वेश्चन में अगर परसेंटेज दे रखा हो तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर कितना आएगा इसका 27। ठीक है, नाउ अब थोड़े से क्वेश्चन ऐसे करते हैं जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, जरा ध्यान से देखना कि पूरी क्लास के बीच में मेरे पास 500 बच्चे हैं, तो टोटल स्टूडेंट मेरे पास है 500। टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास दैट इज इक्वल टू 500। 500 बच्चे हैं क्लास में, जिसमें से जो पास बच्चे हैं, जो बच्चे पास हो चुके हैं वो है 450। ठीक है, इसके बीच में से जो बच्चे पास हो चुके हैं वो है 450। तो फेल कितने हुए आप खुद देख लीजिए कि अगर टोटल बच्चे आपके पास 500 हैं, 500 में से 450 बच्चे पास हो चुके हैं, ये पास है, पास हो चुके हैं 450, तो ऑब्वियस है कि इसके बीच में जो फेल है वो 50 बच्चे फेल हुए इसके बीच में। ठीक है, अब आपको निकालना है परसेंटेज कि फेल की प्रतिशत कितनी है, जो बच्चे फेल हुए हैं वो कितने परसेंट हुए हैं। तो आपने करना क्या है, तो 500 यहां पे है 50, तो जैसे मार्क्स मिलते हैं आपको स्कूल में, हाँ जी, जैसे मार्क्स मिलते हैं स्कूल में, कैसे मिलते हैं मार्क्स, 50 डिवाइडेड बाय 500 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0 से 0 फिनिश हो जाएगी इसकी, और 5 के टेबल पे 50 को हम करते हैं फिनिश, दैट इज इक्वल टू 10%। तो 10% जो बच्चे हैं वो फेल हो चुके हैं इसके। ठीक है, इसका जो आंसर आया वो आपके पास कितना आया 10%। तो इसको कटिंग करने के बाद लिख लेना यहाँ पर 10%। ठीक है, हाँ जी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि पूरी क्लास के बीच में जो टोटल स्ट्रेंथ है आपके पास वो है 2000। लिखा है क्वेश्चन के बीच में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके पास वो है आपके पास 2000 बच्चे हैं क्लास के बीच में, जिसके बीच में जो बॉयज हैं आपके पास वो है 50%। बॉयज है आपके पास 50%। तो वो आपसे पूछता है कि इसके बीच में, क्लास के बीच में गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है कितनी। तो आपको पता है परसेंटेज कितने का होता है, 100 का होता है परसेंटेज। तो 100 में से जो 50% है, 100 में से जो 50% है वो तो बॉयज है आपके पास। ठीक है, तो 50% मेरे पास क्या होगी, गर्ल्स होगी इसके बीच में, 50% गर्ल्स होगी, क्योंकि 50 और 50 100 होगा ना पूरा, 100%। अगर 50 बॉयज हैं तो 50 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब टोटल आपके पास स्ट्रेंथ कितनी है 2000। अब क्वेश्चन के बीच में आपने निकालना क्या है, गर्ल्स कितनी है, तो 2000 का 50% निकाल दीजिए। ठीक है, 2000 का 50% अगर आप निकालते हो तो परसेंटेज अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो 100 से डिवाइड करते हैं। देखो 100 से डिवाइड किया है तो 0 से 0 फिनिश हो जाएगी उसकी, बचा क्या आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाय 50 एंड दैट इज इक्वल टू 1000। तो आपके पास इसके बीच में गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स आपके पास है 1000। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो मैं आपको असाइनमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आपने खुद ट्राई करने हैं और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर बताना। ये आपके पास असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आपको सोल्व करनी है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका आंसर आपके पास कितना है। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं असाइनमेंट का सोल्यूशन लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।